हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। कि आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली जैसे चैप्टर 7 में हम लोग जो कहानी स्टार्ट किए थे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेंट्स के जरिए जो मूवमेंट्स हमने ऑर्गेनाइज्ड जो हुए थे उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। जैसे कि स्टार्टिंग से हमने देखा 6 चैप्टर में कि आपका स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि बंगाल को बाइकाट मतलब तकसीम किया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। देन उसके बाद नंबर ऑफ सीरीज वहाँ से स्टार्ट होने लगे हमारे मूवमेंट्स के, जो कि बेसिकली गांधी जी ने वहाँ पर उसको लीड किया था। अब गांधी जी ने जब उसको लीड किया था तो वहाँ पर एक चीज़ आपको कॉमन दिखी होगी जो कि थी सत्याग्रह। ये गांधी जी का अपना प्रिंसिपल था कि भाई हमें नॉन वायलेंस होकर के चलना है, मतलब हमारे जो भी प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं वो एकदम पीसफुल होना चाहिए और उसमें किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। ये अपना गांधी जी का प्रिंसिपल था जिसके थ्रू वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी वो मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कराते थे उनके अंदर जो भी मूवमेंट्स थी वो इस तरीके से लीड हुआ करती थी। तो स्वदेशी मूवमेंट्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, ये सब चीज़ें हमने देखी। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में एक आपने चंपारण सत्याग्रह भी था आपका, एक उसमें इंसिडेंट भी था चौरी चौरा इंसिडेंट, जो शायद मैंने आपको नहीं पढ़ा है, इसी चैप्टर के आगे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। जिसमें क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था गांधी जी ने क्योंकि वहाँ पर वायलेंस का सहारा ले लिया गया था, इसीलिए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो इंसिडेंट से गांधी जी थोड़ा सा नाराज़ हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, अपना मूवमेंट ही वापस ले लिया क्योंकि उनकी प्रिंसिपल वहाँ पर टूट गए थे। बट हर इंसान की सोच एक जैसी होती नहीं है, तो जिस तरीके से गांधी जी का सोचना था कि हम इस तरीके से प्रोटेस्ट करके आज़ादी हासिल कर सकते हैं, उसी तरीके से अलग अलग लोगों का अलग अलग सोचना था। तो हमने अभी तक जो भी वुमेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन देखा वो गांधी जी के अंदर में लीडरशिप के थी। बट उसके बाद अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग सीधा बात करेंगे जहाँ पर डायरेक्ट हथियार का इस्तेमाल किया गया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए, और इसमें बहुत सारे लोगों का नाम शामिल है आपका। जैसे कुछ नाम्स तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, और उसी में जो कुछ नाम्स ऐसे हैं जो कुछ वुमेन्स हैं जिनके बारे में हमें आज के लेक्चर्स में पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको नाम बताऊँ किसी का, तो लाला लाजपत रॉय, ठीक है। इसके अलावा आपके हो गए भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग हो गए। इसके अलावा आज के लेक्चर्स में जिनका हमारे पास मेन फोकस रहेगा, तो आज के लेक्चर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं प्रीति लता वाडेदार, लीला रॉय, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इसके अलावा आपका कल्पना दत्ता। इन लोगों के बारे में आज के लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने उस वक्त हथियारों का इस्तेमाल किया था, अपने आप को ट्रेंड किया हथियारों को यूज़ करने के लिए, डायनामाइट यूज़ करने के लिए, जो अलग अलग टाइप के आइटम बम्स हो गए आपके, ठीक है। एंड देन तलवार चलाना, बंदूक चलाना, ये सब किस तरीके से सीखा। तो उन्होंने फिर जासूसी करना, ये सारी चीज़ों को उन लोगों ने सीख करके किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने में खुद को काबिल बनाया और किस तरीके से अंग्रेज़ों की खटिया खड़ा की। तो चलिए बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। अगर अभी तक कॉपी कलम नहीं निकाला तो कॉपी कलम निकालिए और वहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने इस पूरे चैप्टर का यानी चैप्टर 6 और 7 का नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया जाएगा, चेक कीजिए। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स इस चैप्टर के मिल जाने वाले हैं अभी, ठीक है। आइए हम लोग अभी कहानी स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया हम लोग अभी उनके बारे में पढ़ने वाले जिन्होंने हथियारों का इस्तेमाल किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जंग में लड़ने के लिए। तो इनमें कुछ नाम आपके पास है। जैसे सबसे पहला जो नाम हम यहाँ पे लिखते हैं वो है दुर्गा भाभी, ठीक है। नाम आपको सारे याद नहीं रखने, 3-4 नाम है जो याद रखना, जिनके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ, वहाँ से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं जो मैंने नोट्स में भी डाल रखा है। दुर्गा भाभी हो गई, इनके बाद हमारे पास हो गई सुशीला देवी, ठीक है। दुर्गा भाभी, सुशीला देवी, इसके बाद हो गए रानी गुंडालो, ठीक है, रानी गुंडालो। पहले इन 3 की हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग और आगे चल के आगे भी आएंगे। अब दुर्गा भाभी जो थी ये खुद एक सिपाही थी। ये क्या था, मतलब जंग आज़ादी में लड़ रही थी, तो एक खुद सिपाही थी और ये ही थी। इसके अलावा दुर्गा भाभी के बारे में अगर और बताएं तो भगत सिंह ने एक बार जो सेंड्रेस का कत्ल किया था, एक बार उनका एक वाक़या था, उसके डिटेल में आपका सिलेबस में है नहीं। बट उस टाइम क्या था कि उस टाइम दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को बचाने के लिए एक इंसिडेंट हुआ था उनके साथ, उन्होंने किसी को बड़े समझो कि बड़े पोस्ट में जो अंग्रेज़ थे उनको मार दिया था भगत सिंह ने, ठीक है। उनको मारने के बाद उनसे बचाने के सूरत में ऐसा यहाँ पर किस्सा है कि दुर्गा भाभी ने भगत सिंह का वाइफ का रोल किया था वहाँ पर, मतलब उन्होंने ऐसा एक्टिंग किया था इनकी वाइफ का, जिसके थ्रू वो उन्हें पुलिस के हिरासत से वहाँ पर उनसे बचाने में कामयाब हुई थी, वहाँ से बचा करके वो निकल गई थी। इसके बाद आगे का जो कहानी है यहाँ पर भगत सिंह और राजगुरु इन दोनों को, ठीक है, उन चीज़ें लिख करके लाइए, कोई चीज़ भूल नहीं जाए। एक तो वाइफ रोल किया, उसके बाद भगत सिंह एंड राजगुरु एक साथ थे। इन लोगों को भगाने में ही मदद किया था भगत सिंह और राजगुरु को, इन लोगों को भगाया था। कहाँ से कहाँ तक भगाया था भाई,
तो लाहौर से आपका कोलकाता तक भगाया था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान दोनों सेम थे, उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान का मामला था नहीं, पूरा एक अपना इंडिया था, पूरा का पूरा अखंड भारत। तो भगत सिंह एंड राजगुरु उस वक्त इनको भगाने में मदद किया था। कहाँ से? उस वक्त लाहौर में इन्होंने सेंट्रेस का जो मर्डर किया था उसका, तो लाहौर से कोलकाता भगाने में उनका जो हेल्प किया था, उनका हेल्प करने वाली भी दुर्गा भाभी थी। छोटे छोटे पॉइंट से यहाँ पे नोट्स करते चलो, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में जो मैंने दी वहाँ तो मिल गई, बट यहाँ पर अगर आप ये पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते हो तो क्या होगा ना, एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग में बड़ा हेल्प मिलेगा, आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि भाई ये पॉइंट्स मिस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात हम करें तो भाई ये तो हथियार वगैरह पूरा ट्रांसपोर्ट किया करती थी एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करती थी गन्स वगैरह, आपका गन्स हो गया, इसके अलावा आपका बम वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें वो ट्रांसपोर्ट किया करती थी जगह जगह पर जहाँ पे ज़रूरत थी लोगों को, जहाँ पर जंग लड़ी जा रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो वहाँ पर बंदूकों को, बम वगैरह को सप्लाई करना ये अपना लेवल पे काम कर रही थी। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो भाई देखो, इसके बाद हम लोग और रानी गंडालों की बात करें तो ये गन सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा गन सप्लाई करने के बाद इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट बुलाई थी औरतों की, जो प्रोटेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे, जिसकी वजह कर अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या एक्शन लिया, उन्होंने रानी गंडालों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया भैया, सीधा ख़त्म। इनका जो प्रोटेस्ट हुआ था बहुत हेवी प्रोटेस्ट था, ठीक है, बहुत हेवी प्रोटेस्ट इनका हुआ था वहाँ पर। इसके बाद रानी गंडालों को कर लिया गया था अरेस्ट, इन्होंने अरेस्टेड किए गए, अरेस्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें किया गया अरेस्ट, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद इन्हें सीधा फांसी की सज़ा सुना दी गई, सेंटेंस टू डेथ, बस एकदम परेशान हो गया एक ही बार में। रानी गंडालों के बारे में आज एक बात बताऊँ तो एक ट्राइब है, कबीला, पता नहीं उसका नाम मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, पाइसी उस कबीला का नाम है, ठीक है, पाइसी ट्राइब था, उनकी ये रानी थी, ठीक है। तो उस वजह का इनको काफ़ी हेल्प मिल रही थी भाई गन्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करने में एक दूसरी जगह पर। अब प्रोटेस्ट उन्होंने बुलाया था, चूँकि एक ट्राइब की खुद ही रानी थी, उस ट्राइब के लोग तो इनसे इंस्पायर होकर के आए थे, बाकी और भी बहुत सारे लोग आए थे इनसे इंस्पायर होकर के। तो इस वजह कर बहुत बड़े लेवल पर हुआ था, तो इन्होंने गिरफ्तार किया गया इनको एंड देन सेंटेंस्ड टू डेथ, सीधा फांसी की सज़ा सुना दी गई। कहानी इनका यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, बट फांसी की सज़ा इन्हें देना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो बाद में क्या किया कोर्ट ने, भाई कोर्ट ने डिसीजन चेंज किया। बाद में कोर्ट बोला ठीक है फांसी की सज़ा इनको दे नहीं सकते अभी हम, तो लाइफ टाइम प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। अब की सज़ा उनको सुनाई थी, बट मौत की सज़ा उनको देनी पॉसिबल नहीं हो पाई। में भी प्रोटेस्ट हुआ होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वजह कर, तो बाद में कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम लोग उसको उम्र कैद दे देते थे। लाइफ टाइम प्रिजन में रानी गंडालों की ज़िंदगी पूरी वहाँ पर जेल में ही कटी, ये मसला हुआ था, ठीक है। अब इतनी सी बात अगर हो गई हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे फिर बढ़ता हूँ, उतारते हैं इसको, है ना, मिटा देते हैं। चलिए आज के लेक्चर में कोशिश करता हूँ, लेक्चर थोड़ा लंबा भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। उम्मीद है कि अब तक तो आदत हो गया होगा मेरी बकवास सुन के, और पूरा ख़त्म करते हैं इसको, जितने भी वुमेंस का जो भी हमारा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टूडेंट्स मूवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए देन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। दो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर है, एक है शांति स्वरूपा, ठीक है, एक है शांति स्वरूपा और दूसरी हम शांति स्वरूपा घोष इनका पूरा नाम है, दूसरा नाम है सुनीता चौधरी। शांति स्वरूपा घोष एंड सुनीता चौधरी, तो ये दोनों फ्रेंड्स थी, ये दोनों रहने वाली थी आपकी कोबाला की। कोबाला जगह का नाम है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक है वहाँ तो इग्नोर मारो उसको। ये दोनों फ्रेंड्स थी जो कि रहने वाली थी कोबाला की, मैं इसको ऐसा कोबला लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऐसे उस जगह का नाम कोबाला है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया था भैया, कोबाला में जहाँ पर ये रह रही थी, तो कोबाला के जो कलेक्टर थे, ठीक है, क्या उनकी जो कलेक्टर थे, जो भी उन लोगों को उसके कलेक्टर को इन दोनों ने मार दिया था, सीधा एकदम स्पॉट डेड, सीधा गोली मार के ख़त्म कर दी थी, है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा गोली कैसे मारी, बंदूक लिया गोली मार दिया। 14 दिसंबर 1931 को इन्होंने मारा था। अब एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, तो शायद वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। जब इन्होंने मारा था ये शांति स्वरूपा घोष एंड सुनीता चौधरी, जब उन्होंने इसका मर्डर किया था, कोबला के जो कलेक्टर थे उस वक्त इन लोगों की एग्जैक्ट एज तो मेंशन नहीं है, बट उस वक्त ये दोनों क्लास 9th में स्टडी कर रही थी। मतलब ये लोग जब क्लास 9th में थी तभी उनके अंदर देखो हिम्मत, देखो कितनी हिम्मत थी, और एक अपने आप को देख लो,
लेवल समझ में आ जाएगा, तुम किधर हो वो किधर थे, समझ में आ जाएगा तुमको ये पढ़ने में भारी लग रहा है और उन्होंने ये कांड किया है क्लास 9th में, और क्लास 9th में डायरेक्ट बंदूक चला करके मारा था। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ली थी, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग ली थी आर्म्ड फोर्सेस की, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस में वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती है, बंदूक चलाना वगैरह, जासूसी करना, किस तरीके से एस्केप करना, किस जगह से अगर फंस गए तो, जिस तरीके से आर्मी में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा तलवारबाजी की भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तलवार इन्होंने सीखा था ये। तो 14 दिसंबर 1931 को इन दोनों ने मिलकर कोबला के जहाँ वो रहते थे वहाँ के कलेक्टर को इन लोग मार दिया था। और जब इन्होंने मारा था तो उनकी उम्र कितनी थी, उम्र का पता नहीं, बट क्लास 9 में थी। उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो 13 से 14 साल ही रहा होगा। 9th क्लास में क्या ईजी रहता है वो आप ऑलरेडी अपने कॉमन सेंस से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। देन अब मार तो देगी, लेकिन भाग के निकलने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, फिर अरेस्टेड बाई पुलिस। अब इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इतना बड़ा कांड किया, वहाँ के कलेक्टर को मारा था तो पुलिस तो भाई ढूंढेगी। अब पुलिस इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ, कार्रवाई चली। तो कार्रवाई चलने के बाद इन दोनों के ऊपर जो सज़ा आई थी वो लाइफ टाइम प्रिजन ही था, लाइफ टाइम प्रिजन था। मतलब समझ लो ज़िंदगी का इन लोगों ने कुछ नहीं किया अपना ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी का जो एक कीमती वक्त था वो इनके जेल में ही गुजरा, उसके बाद का भी पूरा वक्त इनके जेल में गुजरा। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि इन दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी ही देश के लिए जेल में गुजार दी थी भाई, पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। क्लास 9 में 13-14 साल की उम्र होती, उसके बाद जो पूरी लाइफ पड़ी थी वो अपनी डिसीजन खुद ले सकते थे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो वो कर सकते थे इसको छोड़ करके भी, बट उसके जगह पर उन लोगों ने देश को चुना और देश के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान की वहाँ पर। तो अगर ये मोटिवेशन नहीं है आपके लिए ज़िंदगी में कुछ करने का, तो फिर मेरे को पता नहीं आपको क्या मोटिवेशन मिलेगा ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, सीधा सा बात। तो इन लोगों ने ये छोटी सी कहानी इनकी थी। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके आगे हम बात करेंगे लीला रॉय की, ठीक। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको उतार सकते हैं, ठीक, मिटा दें इसको। हम लोग बात करते हैं लीला रॉय के बारे में। आइए।